वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अंजू रोहिला आज फिर से आपके साथ हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 फर्स्ट पोएम द एंट एंड द क्रिकेट में जो हमारा सेकंड स्टेंजा है बच्चों, उसको आज हम रीड करेंगे। क्योंकि हम फर्स्ट स्टेंजा कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अभी हम करेंगे सेकंड स्टेंजा। हमने फर्स्ट स्टेंजा में पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से एक क्रिकेट जो है बच्चों, जो कि बहुत ही अकस्टम है गाना गाने का, वो क्या करता है, वो बहुत भूखा है। उससे वो सारा ही उसने अपना अच्छा जो मौसम था सुहावना, वो गाकर बिता दिया। अभी वो क्या करता है, जब उसने देखा उसकी कबर्ड में कुछ भी खाने को नहीं है, तो वो क्या करता है। अब हम नेक्स्ट स्टेंजे में उसको पढ़ेंगे कि वो किस तरह से बच्चों एंट्स के पास जाता है और उनसे हेल्प मांगता है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेंजा सभी ध्यान से देखेंगे। At last, by starvation and famine made bald, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant. यहाँ पर क्या कह रहे हैं पोएट, देखिए। एट लास्ट, अंत में, बाय स्टारवेशन, भूखमरी, एंड अकाल, जो फेमाइन होता है बच्चों, अकाल होगा, अकाल के कारण जो है वो अब बहादुर बनता है थोड़ा सा। अब मांगने के लिए उसको थोड़ा बहादुर बनना पड़ता है। तो अंत में वो थोड़ा बहादुर होकर चींटियों के पास जाएगा बच्चों, जब वो पूरी तरह से भीग चुका है। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, अब वो क्योंकि पूरी तरह से भीग चुका है, एंड ऑल ट्रैम्बलिंग विथ कोल्ड, और पूरी तरह से कांप रहा है ठंड के मारे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, उसकी स्टारवेशन, उसकी फेमाइन, उसका पूरी तरह से भीग जाना और उसका ठंड से कांपना, ये सब चीज़ें उसको थोड़ा सा हिम्मत देती हैं चींटियों तक जाने के लिए। क्योंकि उसको भी पता है कि वो बहुत ही कंजूस हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाता है क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली एंट, ये सब जो चीज़ें हैं उसको बोल्ड बनाती हैं मिजरली एंट्स के पास जाने के लिए। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन। वो चींटियों को जाकर कहता है कि चींटियों, उनसे मिलने के बाद वो कहता है कि अगर आप मुझे आगे के लिए ज़िंदा देखना चाहते हो इस दुनिया में, तो आपको मेरी मदद करनी होगी। ही वुड ग्रांट, वो ग्रांट एक तरह से आपको करना होगा। क्या ग्रांट करना होगा उसको? हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, एक तो उसको बारिश से बचाना होगा, बारिश से बचने के लिए मुझे छत आपको देनी होगी। एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और आपको मुट्ठी भर अनाज भी मुझे खाने को देना होगा, क्योंकि मेरी हालात इस वक्त ऐसी है, मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर तक जिंदा रह पाऊँगा। तो एक तरह से वो वहाँ से रिक्वेस्ट उनसे कर रहा है कि आप मुझे रेन से बचने के लिए कुछ देर के लिए शेल्टर दे दीजिए और खाने के लिए मुट्ठी भर ग्रेन दे दीजिए। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमारो। वो कहता है कि मैं केवल आपसे उधार मांग रहा हूँ। ही विश्ड ओनली टू बोरो, कि उसकी इच्छा ये क्या है कि वो सिर्फ उधार मांग रहा है। ही वुड रिपे इट टुमारो, वो उसको कल आपको वापस कर देगा। जो अनाज आप मुझे दोगे आज, तो वो उसको कल वापस कर देगा। वो सिर्फ आज उधार मांग रहा है। इफ़ नॉट, अगर आपने ऐसा नहीं किया, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो वो भूखमरी और दुख के कारण मर जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से इस स्टेंजे में हमने देखा कि किस तरह से वो जो क्रिकेट है वो एंड से रिक्वेस्ट कर रहा है शेल्टर, किसके लिए? शेल्टर के लिए और ग्रेन्स के लिए। अब बच्चों हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें हमारे क्वेश्चन आंसर निकलते हैं और आंसर हम इसमें से कैसे अपने ढूंढते हैं। तो देखिए, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द क्रिकेट, क्रिकेट की कंडीशन क्या थी बच्चों? इस स्टेंजे को जब हमने पढ़ा तो उसकी क्या कंडीशन है, हमने देखा है कि वो बहुत ही परेशान है। किस वजह से? भूखमरी की वजह से। तो द क्रिकेट वाज सफरिंग फ्रॉम स्टारवेशन, कि जो क्रिकेट है वो स्टारवेशन के कारण बहुत ही सफ़र में है, बहुत ही परेशानी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु डिड ही गो। यहाँ पर बच्चों आप whom यहाँ पर लिखोगे, whom did he go to for help, कि वो मदद के लिए किसके पास जाता है। He went to a miserly ant for help, हमने स्टेंजे में पढ़ा बच्चों कि वो किनके पास जाता है, वो मिजरली एंट्स के पास जाता है, कंजूस चींटियों के पास जाता है मदद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड ही रिक्वेस्ट द एंट, वो एंट से क्या रिक्वेस्ट करता है।
आंसर आएगा बच्चों क्या रिक्वेस्ट करता है। यहाँ पर हमने देखा क्या रिक्वेस्ट की उसने कि आप मुझे एक तो रेन से बचने के लिए शेल्टर दे दीजिए, और दूसरा क्या रिक्वेस्ट की बच्चों कि मुझे जो है वो मुट्ठी भर ग्रेन्स भी दे दीजिए। तो देखिए बच्चों इसमें क्या कहा इन्होंने कि उसने क्या रिक्वेस्ट की, ही रिक्वेस्टेड द एंट टू लैंड हिम सम ग्रेन। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उसको आप थोड़ा सा ग्रेन दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट प्रॉमिस डिड ही मेक। जब वो ग्रेन ले रहा था तो उसने क्या प्रॉमिस किया, क्या वादा किया ग्रेन लेते वक्त। तो यहाँ पर हमने देखा था उसने क्या कहा था, ही वुड रीपे इट टुमारो, कि वो उसको वापस कर देगा। वो तो केवल क्या कर रहा है बच्चों, उधार मांग रहा है। तो ये क्या कह रहा है, प्रॉमिस क्या किया, ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड रिटर्न द ग्रेन द नेक्स्ट डे, कि वो ग्रेन जो है वो अगले ही दिन उसको रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वुड हैपन इफ ही गॉट नो हेल्प। क्या होगा बच्चों उसके साथ अगर ही गोट नो हेल्प, अगर उसे मदद नहीं मिली तो क्या होगा। क्या होगा बच्चों, हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था, इफ़ नॉट, अगर नहीं मिली ये सब हेल्प, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। तो यही हमारा आंसर है, ही वुड डाई ऑफ स्टारवेशन इफ़ ही गॉट नो हेल्प। अगर उसको हेल्प नहीं मिली तो वो भूखमरी के कारण मर जाएगा। तो बच्चों ये हमारा सेकंड स्टेंजा और उसके क्वेश्चन आंसर थे। नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों अपना थर्ड स्टेंजा।